अब नहीं माता, मेरा उदर कंठ तक भर गया है। अब मैं एक भी मोदक नहीं खा सकता। मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात तुम्हारी भूख दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है पुत्र। नहीं माता, भूख से मैं कभी समझौता नहीं करता। आवश्यकता से भी अधिक खा जाता हूँ। इसी कारण भैया के संग खेलते समय मुझे नींद आने लगती है। तो क्या तुम खेल के कारण कम खा रहे हो? आवश्यकता पर तो खा लिया माता। तुम असत्य कह रहे हो मयूरेश्वर। पहले हम सब मिलके जितना खाते थे उतना तो तुम अकेले ही पचा जाते थे। पुत्र कार्तिकेय, किसी का भोजन मापना उचित नहीं है। एक और मोदक खा लो। क्षमा करें माता, अब मैं और नहीं खा सकता। भैया कार्तिकेय, यदि आपका भोजन समाप्त हो गया हो तो चलो एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं। मैं भागता हूँ और तुम सब मुझे पकड़ो। चलो चलो चलो। मुझे पकड़ो भैया, पकड़ो पकड़ो। देवी पार्वती, मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात हमारा पुत्र पहले से भी अधिक दिव्य और प्रिय हो गया है। परंतु स्वामी, मुझे गणेश में कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जब मयूरेश्वर और महोत्कट अवतार निर्धारित कार्य पूर्ण कर लेंगे, तब अपने द्वारा निर्मित श्री गणेश को देखकर तुम अवश्य ही चकित रह जाओगी। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। मयूरेश्वर और महोत्कट के निर्धारित कार्य क्या हैं? देवी पार्वती, भविष्य के इन पृष्ठों को भविष्य के गर्भ में ही रहने दो। मैं दैत्यों की असफलता को क्षमा नहीं कर सकती। दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। अपने अभियान में असफल रहकर तुम तीनों ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। दैत्य माता, आप हमारी स्वामिनी हैं। हमारे स्वामी भी आपको अपनी स्वामिनी मानते हैं। आपकी सौत दुष्टा अदिति को ढूंढने में हम असफल रहे, इसका हमें घोर दुख है। दैत्य माता, हम स्वयं आपसे दंड की प्रार्थना करने वाले थे। हमारी असफलता के लिए आप हमें जो भी दंड देंगी वो हम स्वीकार करेंगे। हमें मृत्यु भी स्वीकार है दैत्य माता, परंतु परंतु क्या? दैत्य माता, आपको यदि मृत्यु दंड देना भी है तो यही दे, इसी पृथ्वी लोक पर। हम पाताल में मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पाताल में मृत्यु को प्राप्त होकर भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी दैत्य माता। मुक्ति की चिंता करने वाले मूर्खों, तुम मुक्त तो तब होगे जब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। हम कुछ समझे नहीं दैत्य माता। ना ही मैं तुम्हें पाताल लोक भेज रही हूँ और ना ही मृत्यु दंड दे रही हूँ। तुम्हें यही मेरी सेवा में रहना होगा। किंतु दैत्य माता दिति को कार्यों में असफलता प्रिय नहीं है। इस कारण मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगी। नारायण नारायण, अर्थात ये तीनों दैत्य माता दिति के सेवक हैं और दिति ने ही इन तीनों को देवी अदिति के आश्रम की खोज में भेजा होगा। नारायण नारायण। इस बार तो तुम तीनों को साधारण दंड देकर मैंने जीवन दान दिया है, किंतु भविष्य में ध्यान रहे कि दैत्य माता दिति को असफलता प्रिय नहीं है। मैं दुष्ट अदिति को दंडित करने जा रही हूँ। अब तुम तीनों का दंड समाप्त हुआ, किंतु तुम तीनों को यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करनी होगी।
जो आज्ञा दैत्य माता। नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता अदिति का लक्ष्य अवश्य देवी अदिति होंगी। नारायण नारायण, किंतु मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अब तो परमदेव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में उनके एक नहीं दो अवतार सक्रिय हैं। देवी अदिति के आश्रम में महोत्कट और कैलाश पर मयूरेश्वर। नारायण नारायण। आओ मुझे पकड़ो। पकड़ो 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 मुझे। पकड़ो 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 मुझे, पकड़ो। पकड़ो मुझे, पकड़ो 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 मुझे। अरे ये मयूरेश्वर यकायक कहाँ चले गए? अभी तो हमारे साथ खेल रहे थे। कहीं उसने अपनी लीला का प्रारंभ तो नहीं कर दिया ना? हो सकता है कि मयूरेश्वर हमें छकाने के लिए अदृश्य हो गए हो। नहीं, मयूरेश्वर अदृश्य होकर भी इतनी देर तक तो शांत नहीं रह सकते। अब तक तो हमें चिढ़ाने के लिए कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाते। तब तो हमें मयूरेश्वर को ढूंढना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम सब उस ओर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। चलो चलो मयूरेश्वर को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। मैंने माता की बात ना मानकर उचित नहीं किया। बड़े भैया और बालकों को पकड़ने के लिए मैंने कम भोजन किया था, किंतु अब तो मुझे भूख के कारण खेलने की इच्छा ही नहीं हो रही। यदि मैं कैलाश जाता हूँ तो सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँ? मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर नहीं मिले। तो चलो उस ओर देखते हैं। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। अरे मयूरेश्वर, ये क्या तुम यहाँ छुपकर माटी खा रहे हो? मैं छुपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप में माटी खा रहा हूँ भैया। माँ जब तुम्हें भरपेट खाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब तुमने उनकी एक ना सुनी। खेल के लोभ में भोजन को भी त्याग कर आ गए। अब भूख के कारण माटी खा रहे हो। मैं भूख के कारण नहीं खा रहा भैया। अच्छा, तो क्या स्वाद के कारण खा रहे हो? माटी का स्वाद तुम्हें प्रिय है? क्या तुम नहीं जानते मयूरेश्वर, माटी खाने से शरीर में रोग लग जाता है। मैंने माटी कहाँ खाई? मैं तो देख रहा था भैया। माटी खाकर कहते हो कि मैंने माटी कब खाई? हाँ? अब माई तुमसे पूछेगी। चलो। माता, माता मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। माता, माता, माता मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। हाँ हाँ माता, वन में माटी खा रहे थे। तनिक इनसे पूछिए तो सही कि ये वन में क्या कर रहे थे। मेरे पूछने पर कहते कि मैंने माटी कहाँ खाई। क्यों मयूरेश्वर, क्या ये सब सच कह रहे हैं? अब उत्तर क्यों नहीं देते? मौनी बाबा बने क्यों खड़े हो? माता, यदि इन्हें माटी खाने की इसी प्रकार लत लगी रही तो इन्हें पांडु रोग भी हो सकता है। क्या तुम सत्य कह रहे हो कार्तिकेय? सच सच बताओ, क्या तुमने माटी खाई? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या उत्तर दूं माता? कैसा भोला बन रहा है, मानो जैसे अब तक मेरी बात सुनी ही ना हो। बताओ, तुमने माटी क्यों खाई? मैंने माटी कहाँ खाई माता? तो क्या कुमार असत्य कह रहे हैं? माता, मैंने इन्हें अपनी आँखों से माटी खाते हुए देखा है। बोलो, अब क्या कहते हो? अब आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करती तो मैं क्या कहूँगा? इन सब की बात पर विश्वास न करके केवल तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तुम्हारे बड़े भाई की बात पर विश्वास क्यों ना करूं? वो असत्य तो नहीं कहेंगे? आपको पता नहीं माता, बड़े भैया कुमार आजकल मेरे बैरी बन गए हैं। मैं खेल में इन्हें छका देता हूँ ना, इसी कारण ये मेरी
झूठी चुगली लगाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा बैरी हो गया? हाँ, यह सच है माता। अब कुमार भैया मुझसे उतना प्रेम नहीं करते। ये सब झूठे हैं और एक तुम सच्चे हो। यदि तुमने माटी नहीं खाई होती तो ये सब तुम्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाते? माता, मेरी बात पर विश्वास करो, मुझे झूठा मत समझो। मैंने माटी नहीं खाई। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो। इससे अधिक प्रमाण मैं नहीं दे सकता। उचित है, दिखा अपना मुख। है गणेश। हे सर्वेश्वर, मुझसे ही भूल हो गई। आप अपना मुख बंद कर लें। भैया कार्तिकेय का कहना सच है माता। मैंने वन में माटी खाई थी, मुझे भूख लग रही थी। आप क्रोधित ना हो, इसी कारण मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मयूरेश्वर बन जाओ अथवा कुछ और, मेरे लिए तो गणेश ही रहोगे। अपनी चतुराई से तुम सबको निरुत्तर कर देते हो। भैया मयूरेश्वर, बातों ही बातों में तुमने हमें ब्रह्मांड के तो दर्शन करवा दिए, किंतु ये तो बताओ कि तुमने माटी ही क्यों खाई? ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछा गया था। पहले? किससे? परम देव श्री महागणेश से। क्या प्रश्न पूछा गया था मयूरेश्वर? सृष्टि के निर्माण के समय जब परम देव ने मानव का निर्माण किया, तब शुभ शक्तियों ने पूछा था कि मानव का निर्माण माटी से क्यों? तब परम देव श्री महागणेश ने क्या उत्तर दिया था? परम देव श्री महागणेश ने कहा था कि माटी ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन की सभी संभावना है। स्वर्ण, रजत और धातु तो जड़ पदार्थ हैं। इनमें माटी जैसी उर्वरा शक्ति नहीं है। इसी कारण मैंने मानव को अपने समान उर्वरक बनाने के लिए माटी से रचा है। अब धन्य है मयूरेश्वर गणेश, धन्य है। मानव रचना का ये परम सत्य बताकर आपने हमें धन्य कर दिया। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। जीवन में माटी का साथ उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में आत्मा का। माटी से बने और माटी से मिलने वाले शरीर को माटी से सदैव ही प्रेम करना चाहिए। माटी से प्रेम अर्थात? भैया कार्तिकेय, आकाश के शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्ति को भूमि अर्थात माटी पर पैर टिकाना परम आवश्यक है। अर्थात श्री गणेश? अर्थात जिस व्यक्ति के चरण भूमि पर स्थिर ना हो, वह कभी भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। इस कारण जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करने का इच्छुक हो, उसे ऊंचे उठने का अहंकार त्याग कर भूमि पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। गणेश के कहने का अर्थ है, माटी से बने शरीर की उपेक्षा करके जो व्यक्ति स्वर्ण, रजत और मुद्रा के लोभ में अहंकारी बन जाता है, वो अपने जीवन का स्वयं ही सर्वनाश कर लेता है। इसलिए हमें जीवन की हर वस्तु और विधाता की हर रचना से प्रेम करना चाहिए। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। एक बात पूछूं मयूरेश्वर? पूछो भैया। तब तो तुम्हारे महोत्कट अवतार को ऋषि कश्यप के आश्रम में माटी से प्रेम करने के अनेकों अवसर मिलते होंगे।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। माटी से शिवलिंग बना रहे हो महोत्कट? हाँ माता, मुझे इस प्रकार शिवलिंग बनाना प्रिय है। अच्छा, पहले कुछ फल खा लो, फिर जब तक जी चाहे तब तक शिवलिंग बनाना। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ शिवलिंग बनाऊंगी। हाँ माता। अब इस दुष्टा ने यहाँ आकर श्री गणेश को भी अपने वश में कर लिया। अब इसे रोकना ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महोत्कट, देखो तुम्हारे पार्थिव शिवलिंग के लिए नदी का पवित्र जल और वन पुष्प लेकर आया हूँ। फलाहार के पश्चात तुम इन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर देना पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। लो महोत्कट। अब मैं और नहीं देख सकती। इस दुष्टा को अब दंडित करना ही होगा। लो महोत्कट। लो महोत्कट।